हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रत्यक्ष क्लासेस के अंदर। तो गाइस, इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं पारिस्थितिकी के बारे में, जिसको बोलते हैं इकोलॉजी, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने सेट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सेट सेकंड के बारे में, सेकंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो आपकी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो गाइज, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, जिससे कि आपको इस वीडियो से फायदा मिल सके। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है, और उससे पहले आपको पता होगा इकोलॉजी जिसको बोलते हैं पारिस्थितिकी, इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है। अगर मैं बात करूं, एक बार फिर से मैं बता दूं इकोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी का जो वास्तविक अर्थ होता है घर का अध्ययन। ओके, कि ये एक जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये हो गया अपना इकोलॉजी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है, क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? उन पौधों को हम क्या कहते हैं? हेलोफाइट। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे होते हैं। गाइज, जो उच्च लवणात्मक जल में पैदा होते हैं और उनके विकास कर पाते हैं, उनका विकास कर पाते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो होता है साल्ट मार्श साग। लिख देता हूं मैं, साल्ट मार्श घास है। ठीक है, ध्यान रखना। और अधिकांश जो पादप होते हैं वो ग्लाइकोफाइट की श्रेणी में आते हैं, लेकिन कुछ एक को छोड़कर जो किसके अंदर कुछ एक आते हैं, वो आते हैं हेलोफाइट में, जो क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी हो सकती है? एक जो खाद्य श्रृंखला होती है उसके अंदर अधिकतम कितनी कड़ी हो सकती है, यह क्वेश्चन में अपन को पूछा गया है। इसका जो आंसर होगा वो होगा 4 से 5। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, विश्व जैव विविधता संरक्षण, विश्व जैव विविधता संरक्षण से कौन संबंधित है? ठीक है, तो गैस वो है नगोया प्रोटोकॉल, इससे संबंधित है विश्व जैव विविधता संरक्षण से। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, और जैव विविधता के बारे में क्या समझते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का आधार। ठीक है, पृथ्वी पर जो जितने भी प्राणी रहते हैं, जीव रहते हैं, जंतु रहते हैं, ठीक है, उनके बारे में उनका अध्ययन करना। ठीक है, और किस प्रकार से उनको रखा जाए, किस प्रकार से जीवन है पृथ्वी पर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने प्रतिशत भूमि का लक्ष्य रखा है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 17% भूमि का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, और जितने भी क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, बाढ़ की संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित है? ठीक है, वो है चंदन। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, आप मंदिर वगैरह में जाते होंगे और चंदन का टीका लगाते होंगे ऐसे करके, बड़ा सा। ठीक है, तो कौन सी संकटग्रस्त पादप जाति है? उसका नाम है चंदन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, पश्चिमी घाट के संघन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? उन वनों को हम कहते हैं शोला। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, और साथ ही साथ गाइस, अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बेल आइकन का जो बटन आपको दिखा जा रहा है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली हर नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप कमेंट कर सकते हैं और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको इस क्लास की, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल हमारा, उसको ज्वाइन करें, वहां पे आपको सभी प्रकार की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है नीचे। ओके, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहां पाई जाती है?
पश्चिमी घाट के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। भारत के अंदर पश्चिमी घाट है, वहां पे वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है? जो जल प्रदूषण होता है वो किसके कारण से उत्पन्न होता है? ये तो आपको पता होगा, इसका आंसर कमेंट करें। यह होता है औद्योगिक निष्कर्षों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है काजीरंगा नेशनल पार्क कहां स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क की बात की गई तो कहां पर स्थित है? मेरे को आप कमेंट करें कि ये क्यों प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो गाइस ये असम राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, थोड़ा हम असम के बारे में देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी कैपिटल की, अगर इसकी राजधानी की बात करूं असम की, तो वो होगी दिसपुर, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप कैपिटल होगी। अगर मैं राज्यपाल की बात करूं, ठीक है, तो यहां के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, क्योंकि राज्यपाल भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगर मैं मुख्यमंत्री की बात करूं, ठीक है, अगर असम राज्य के मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूं तो हिमंता बिस्वा शर्मा। ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन भी बनते हैं कि यहां की राज्यसभा और लोकसभा की सीटें कितनी है। ठीक है, अगर राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा की यहां पे 7 सीटें हैं और लोकसभा की यहां पे 14 सीटें। ये तो मैंने बात की असम के बारे में जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। अगर बात करूं मैं काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है, तो ये पूरे विश्व में एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो असम राज्य के अंदर स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन है, विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है? आपको पता होगा कौन है, ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके अगर मैं बात करूं कि ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं, ये भी आप मेरे को बता दो। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, वाष्प हो गया, ओजोन हो गया। ठीक है, ये है ग्रीन हाउस गैसें। अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर मैं आपको नाइट्रोजन दे दूं, अगर ऑप्शन में अगर नाइट्रोजन हो, ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ओके, ध्यान रखना, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। लेकिन बाकी जो मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, वाष्प हो गया, ओजोन हो गया, ये सब ग्रीन हाउस गैस है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है वायुमंडलीय प्रदूषक गैस कौन सी है? उस गैस का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, एग्जाम में अगर ऐसे नहीं देखे, अगर इसके फॉर्मूला दे दे तो इसका फॉर्मूला होता है SO2। ऐसे भी एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान किस गैस का है? जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं उनमें जो सबसे ज्यादा योगदान दिया गया है, कौन सी गैस के द्वारा दिया गया है? तो उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जिसको लिखा जाता है CO2। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रमुख स्रोत की बात की तो जीवाश्म ईंधन के दहन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सांस हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन O2 को तो लेते हैं और CO2 को हम छोड़ते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी क्या है? ठीक है, तो गैस वो है मीथेन, जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसे ना दे के अगर ऐसे भी दे दे तो आप ऐसे कर दें। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवन काल किसका होता है? ग्रीन हाउस गैसों की बात की गई है
कि इसमें सर्वाधिक जीवनकाल किसका होता है, तो गाइज वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर मैं आपको ये पूछूं, अगर एग्जाम के अंदर ये पूछा जाए कि नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है N2O। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड। और गाइज आपको पता होगा ग्रीन हाउस गैस के बारे में कि ग्रीन हाउस गैस से क्यों होती है, किसकी वजह से होती है, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे वातावरण के अंदर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है नाइट्रस ऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन किस उद्योग से होता है, तो गैस ये होता है नाइलॉन से। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत क्या है। प्राकृतिक स्रोत की बात की गई है नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में, तो इसका जो प्राकृतिक स्रोत होता है वो होता है उष्ण कटिबंधीय मिट्टियां होती है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मात्र रासायनिक क्रिया से किसका निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है CFSS का। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण कौन सा है। ओजोन, जो ओजोन गैस होती है ओजोन परत होती है उसको हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण कौन से हैं, तो गाइज वो है एयर कंडीशनर, जिसको बोलते हैं एसी। कि भैया हम तो एसी वाले रूम में काम करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। जो ओजोन की जो परत होती है हमारी वायुमंडल के अंदर, उसको हानि पहुंचाने वाली जो गैस है उसके अंदर योगदान देता है एयर कंडीशनर वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर इस समय उपस्थित जीवों की उत्तरजीविता के लिए सबसे बड़ा खतरा किससे है। बिल्कुल वनों को नष्ट करना। अगर वन ही नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, तो क्या हमारा जीवन रहेगा, नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कोपेनहेगन कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया गाइस। ठीक है, कौन से देश की राजधानी है यह आप मेरे को कमेंट करके बताएं। डेनमार्क, डेनमार्क की है। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। डेनमार्क की है कोपेनहेगन। अगर मैं फिनलैंड की आपको पूछूं, नीदरलैंड की पूछूं, नॉर्वे की पूछूं, तो आप इन तीनों की मेरे को कमेंट में आंसर करके बताइए यहां की कैपिटल क्या है और यहां की करेंसी क्या है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सूखा को नियंत्रित करने में वन कैसे सहायक होता है। वनों से वर्षा होती है, इसलिए वो सूखे को क्या कर देते हैं नियंत्रित कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने जीवन काल के अंदर कम से कम 2 पेड़ भी लगाए तो वो भी बहुत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम क्या है। जीवों की बात की गई है, उसके अंदर जो खाद्य श्रृंखला होती है उसके क्रम की बात की गई है। तो गाइज वो है पहले घास, उसके बाद कीट, कीटों खाते हैं पक्षी, और पक्षी को कौन खाता है सर्प। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कौन सा मृदा में उपस्थित रहने वाला स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिकरण करने वाला बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है। उसका नाम है एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एस्ट्रोसेट। एस्ट्रोसेट इसकी बात की गई, एस्ट्रोसेट क्या है। ये क्या है गाइज, एक प्रकार का एक शुद्ध ग्रह। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी तालाब परितंत्र में कौन से एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषण स्तरों पर पाए जाते हैं। कौन से प्रकार के जीव है, तो वो होती है मछलियां, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है भारत में भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन लगे हुए हैं? ठीक है, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके अंदर कितने प्रतिशत, प्रतिशत की बात की गई कि कितने प्रतिशत भाग पर वन लगे हुए हैं? बिल्कुल 23.54% के भाग पे। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आपको जो डेटा दे रखा है ये ऐसे याद रखना होगा। अगर ऑप्शन के अंदर में अगर ऐसे भी दे देता, ठीक है, तो राइट ऑप्शन सही आंसर यही होगा, ये नहीं होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है? विश्व की बात की गई है, जो कार्बन मुक्त देश है उसका नाम है स्वीडन। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आप मेरे को कमेंट के अंदर स्वीडन की कैपिटल के बारे में, वहां की करेंसी के बारे में मेरे को कमेंट करें, वहां के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में कमेंट करें। न्यूजीलैंड, फिनलैंड और कनाडा, इनकी कैपिटल करेंसी के बारे में मेरे को कमेंट में आंसर जरूर दें। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है जीएसएलवी शब्द का पूर्ण रूप क्या है? जीएसएलवी शब्द का पूर्ण रूप की बात की गई, इसका पूर्ण रूप क्या है, इसकी फुल फॉर्म की बात की गई है तो जीए सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जीए सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसकी फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जीएसएलवी। ओके, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, टेलीविजन रिमोट कंट्रोल किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? बिल्कुल आप सभी के घरों में टेलीविजन तो है, तो टेलीविजन के अंदर जो रिमोट आप यूज करते हैं, ठीक है, जो रिमोट आप यूज करते हैं किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? ठीक है, बताओ। तो गाइस वो करते हैं अवरक्त तरंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जिसको बोलते हैं इंफ्रारेड। अवरक्त तरंगे क्या है? एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरणी है जिसका रंग, जिसका जो तरंग है, जिसका जो तरंग दैर्ध्य है वो प्रकाश से क्या होता है, प्रकाश से तो बड़ा एवं सूक्ष्म तरंग से क्या होता है, कम होता है, वो होती है अवरक्त तरंगे। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अवरक्त तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें और दृश्य प्रकाश, इनकी रेंज के बारे में आप मेरे को कमेंट करें कि किसकी रेंज सबसे ज्यादा है और किसकी रेंज सबसे कम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना में किसके उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया? यह दिया गया है सौर ऊर्जा उत्पादन के ऊपर। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, मींस की सोलर एनर्जी। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 मीटर गहरे तालाब में अनुक्रमण का सही क्रम प्रदर्शित होता है। यह होता है निमग्न पादप, पलावी पादप, रीड, साग, झाड़ी और वृक्ष। मींस की ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एक पारितंत्र में क्या होता है? एक पारितंत्र के अंदर गाइस प्राथमिक उत्पादकों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक उत्पादक कौन से होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कौन से हैं, द्वितीय उपभोक्ता कौन से होते हैं और तृतीय उपभोक्ता कौन से होते हैं, आपको पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है इकोसिस्टम के अजीवित घटक में क्या होता है? जीवित और अजीवित घटक के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, तो इकोसिस्टम के अजीवित घटक में क्या होता है? तो इसके अंदर क्या आते हैं पदार्थों का चक्रण। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है चने के पौधे की बात की गई है, मींस की साइसर एरिटनम द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा पूरे इकोसिस्टम में क्या कहलाती है? पूरे इकोसिस्टम के अंदर सकल उत्पादन कहलाती है, मींस की ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, इकोसिस्टम में अपघटक के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है? अपघटक के अंतर्गत हम सम्मिलित करते हैं
जीवाणु और कवक को और सूक्ष्म जीवों को। तो ऑप्शन नंबर सी मीन्स कि उपयुक्त दोनों ही क्या हो गया, अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जो हम क्या करते हैं अपघटक के रूप में सम्मिलित किया जाता है इकोसिस्टम में। अगला क्वेश्चन देखिए, भोजन श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है, ये बताएं मेरे को। भोजन श्रृंखला का जो सही क्रम है वो है फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, उसके बाद मछली। मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये तो सही नहीं है। घास लोमड़ी थोड़ी खाती है, बिल्कुल नहीं खाती। घास गिरगिट कीट बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर के पोषण स्तर पर कम होता जाता है, यह कौन सा नियम है, किस नियम के वजह से यह होता है। तो गाइज उस नियम का नाम है ऊर्जा गतिकी के दूसरा नियम। मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है नेफेंथिस क्या होते हैं। तो गाइज ये होते हैं प्राथमिक उत्पादक। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एक बांस का पौधा जो एक घने जंगल में उगता है तो उसका ट्रैफिक स्तर क्या होगा। तो उसका ट्रैफिक स्तर की बात की गई है वो होता है प्रथम। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, जब मोर सर्प को खाता है, जब मोर है वो सांप को खाता है, तो सर्प इंसेक्ट को खाता है, वह इंसेक्ट पौधे को खाता है, तो मोर को क्या कहेंगे। मीन्स के एक चेन के रूप में बताया गया है कि मोर सांप को खाता है जिसको सर्प बोलते हैं, सर्प इंसेक्ट को, तो छोटे छोटे होते हैं इनको, ठीक है, इंसेक्ट पौधों को, ठीक है। तो पूछा गया है कि मोर को क्या कहेंगे इसके अंदर, प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे, अपघटक, अंतिम अपघटक, या भोजन पिरामिड का शीर्ष। तो हम कहेंगे भोजन पिरामिड का शीर्ष। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी एक हाइड्रोसेयर में पौधों का सही अनुक्रम क्या है। पौधों का सही क्रम है पिस्टिया, वोल्वॉक्स, सर्प हाइड्रिला, बलूत, लेटाना। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक मीन्स की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण कौन प्रदान करता है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, कौन सी संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यह किया जाता है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी, अगर मैं बात करूं फाउंडेशन के बारे में, जिसका फाउंडेशन हुआ था 1971 के अंदर, वो भी जनवरी के अंदर। अगर मैं इसके बात करूं संस्थापक कौन है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइज, ठीक है। अगर मैं संस्थापक की बात करूं तो है क्लॉस एम। अगर मैं बात करूं इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इसकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, तो वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। जानना इंपोर्टेंट है, ओके। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में किसका महत्व अधिक है। तो गाइज वो है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, इसका महत्व बहुत अधिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके अधीन किया गया है। तो गाइज ये किया गया है पर्यावरण अधिनियम 1986 के अधीन। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र मीन्स की इकोसिस्टम किसे कहते हैं।
इकोसिस्टम की बात की गई है तो जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, वही क्या हो गया, इकोसिस्टम हो गया। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कहा मैनग्रोव वन सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? कौन सा आता है? महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा, ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। गाइस ये क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, काई कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग क्या है? जंतु की जननीय क्लोनिंग के, जंतु की जननीय क्लोनिंग। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्देशित करता है? तो गाइस ये करता है किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त एमआरएनए अणुओं की पूर्ण संख्या को निर्देशित करते हैं। कौन? ट्रांसक्रिप्टोम। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, तो गाइस ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, इकोलॉजी के सेट 2 के, जो आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन का जो बटन आपको दिखाई दे रहा है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपोर्टेंट एंड धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।